राज्य के किस जिले में प्राकृतिक पत्थर उद्योग को वैश्विक पहचान दिलाने वाला इंडिया स्टोन मार्ट का आयोजन 5 से 8 फरवरी 2026 तक होगा? आंसर जयपुर। प्राकृतिक पत्थर उद्योग को वैश्विक पहचान दिलाने वाला इंडिया स्टोन मार्ट 2026 का आयोजन 5 से 8 फरवरी 2026 तक जयपुर राजस्थान में होगा, जो कि पत्थरों और संबंधित उत्पादों की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी है, जिसका लक्ष्य भारत के पत्थर उद्योग को वैश्विक मंच पर सशक्त बनाना है। इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स, लघु भारतीय उद्योग और राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड मिलकर आयोजित कर रहे हैं। यह घरेलू अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों, उत्पादकों, वास्तुकारों और विशेषज्ञों को एक साथ लाएगा। यह एशिया की सबसे बड़ी पत्थर उद्योग प्रदर्शनी है। इनमें विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, प्रसंस्करण मशीनरी और उपकरण प्रदर्शित किए जाएंगे। यह वैश्विक व्यवसाय के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है, जो रणनीतिक साझेदारी और व्यावसायिक अवसरों को बढ़ावा देगा। इससे दुनिया भर के उद्योग से सभी तरह निर्माता, निर्यातक, खरीदार, डिजाइनर शामिल होंगे। इनका मुख्य उद्देश्य भारतीय पत्थर उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करना, नए बाजार खोलना, नवाचार और नेटवर्किंग को बढ़ावा देना है। राजस्थान के किस जिले में आयोजित भारत रिन्यूएबल एक्सपो 2026 के भव्य समारोह में सहभागिता कर एक्सपो का शुभारंभ किया गया है? आंसर जयपुर। जयपुर में 16 से 18 जनवरी 2026 तक आयोजित भारत रिन्यूएबल एक्सपो 2026 के भव्य समारोह में सहभागिता कर एक्सपो का शुभारंभ किया गया है। यह एक्सपो न केवल स्वच्छ और हरित ऊर्जा की दिशा में प्रदेश के संकल्प को दर्शाता है, बल्कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत के विजन को भी नई गति देता है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हाइड्रो, बायो एनर्जी और ग्रीन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति कर रहा है। भारत रिन्यूएबल एक्सपो 2026 स्टार्टअप्स, निवेशकों, नीति निर्माताओं और तकनीकी विशेषज्ञों के लिए एक सशक्त मंच है, जो नवाचार, निवेश और रोजगार के नए अवसरों को सृजन करेगा। इस एक्सपो में सौर ऊर्जा, ऊर्जा भंडार, हरित ठोस और विद्युत गतिशीलता के बिंदुओं पर भी चर्चा की गई है। राजस्थान को भारत की सौर राजधानी के रूप में जाना जाता है, जिसका संपूर्ण सौर ऊर्जा उत्पादन में लगभग 28% का योगदान है। इस एक्सपो का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के किसानों को पीएम कुसुम योजना तथा विकेंद्रीकृत सौर मंडल योजना का लाभ भी प्रदान करना है। नीति आयोग द्वारा 14 जनवरी 2026 को जारी निर्यात तैयारी सूचकांक EPI 2024 के चौथे संस्करण में राजस्थान का कौन सा स्थान है? आंसर 17वां। EPI 2024 की रूपरेखा और विवरण यह 4 स्तंभों, 13 उपस्तंभों और 70 संकेतकों के आधार पर संरचित है। 4 मुख्य स्तंभ है: निर्यात अवसंरचना, बिजनेस इकोसिस्टम, नीति व शासन और निर्यात प्रदर्शन। इन चारों में बिजनेस इकोसिस्टम को सबसे अधिक 40% वेटेज दिया गया है, जबकि शेष 3 स्तंभों को 20-20% का भार प्रदान किया गया है। यह लागत, दक्षता, MSMEs, वित्त तक पहुंच और नवाचार के बढ़ते महत्व को रेखांकित करता है, जो निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने में सहायक है। EPI 2024 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बड़े राज्यों की श्रेणी में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश अग्रणी है। वहीं छोटे राज्य, पूर्वोत्तर राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, दादरा और नागर हवेली, दमन एवं दीव तथा गोवा ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 जारी की है, जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्यात तत्परता का आकलन करता है तथा वर्ष 2030 तक भारत के $1 ट्रिलियन के वस्तु निर्यात लक्ष्य और विकसित भारत ट्रेड रेट 2047 के विजन को प्राप्त करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। नीति आयोग द्वारा 14 जनवरी 2026 को जारी निर्यात तैयारी सूचकांक EPI 2024 के चौथे संस्करण में राजस्थान ने 17वां स्थान प्राप्त किया है। राजस्थान 17वें स्थान पर है। पिछले वर्ष 2023 की सूचकांक में राजस्थान 13वें स्थान पर था, यानी इस बार 4 पायदान की गिरावट आई है। राजस्थान को इंस्पायर श्रेणी में रखा गया है, जो यह दर्शाता है कि राज्य में अभी और बेहतर निर्यात बुनियादी ढांचे और नीतियों की आवश्यकता है। हाल ही में किस राज्य को राष्ट्रीय स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर राजस्थान। राजस्थान को राष्ट्रीय स्टार्टअप्स रैंकिंग में लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह उपलब्धि DPIIT उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा भारत मंडपम में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पर आयोजित एक समारोह में दी गई है, जो राज्य के मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम और युवा उद्यमियों के प्रयासों को मान्यता देता है। यह पुरस्कार राज्य को उनके नवोन्मेषी और उद्यमी विकास के लिए मिला है। राजस्थान को इससे पहले भी DPIIT रैंकिंग में टॉप परफॉर्मेंस का दर्जा मिल चुका है।
राज्य ने आई स्टार्ट राजस्थान पोर्टल के माध्यम से स्टार्टअप्स को सहयोग दिया, जिसमें सीड कैपिटल और अन्य मदद शामिल है। आई स्टार्ट राजस्थान सरकार का प्रमुख संस्थान प्रोत्साहन कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से शिक्षा एवं संचार विभाग का संचालन किया जाता है। यह बैटरी रजिस्टर, इंक्यूबेशन, फंडिंग, मेंबरशिप और बाजार पहुंच के लिए एक सिंगल विंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। कार्यक्रम में हरित प्रौद्योगिकी, विनिर्माण सेवाएं, मोबाइल, आईओटी और स्थानीय चुनौती सहित विभिन्न क्षेत्रों के कार्यक्रम भी शामिल है। जयपुर की सबसे प्रसिद्ध इमारतों में से एक है हवा महल, जिसे हवाओं का महल भी कहा जाता है। यह अपनी अनूठी वास्तुकला और कितनी खिड़कियों के लिए मशहूर है, जो 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया था। आंसर 953 खिड़कियाँ। दोस्तों, डेली क्लासेस की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।